हाय दोस्तों, जिज्ञासा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 2B का क्वेश्चन नंबर 16 से 21 तक का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 16 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 16 में टोटल 3 क्वेश्चन है, जिसमें सिद्ध करें कि 16 का पहला है sin 40 प्लस sin 75 और इक्वल टू सिद्ध करना है cos 15 प्लस cos 50। तो यहाँ पर क्वेश्चन है sin 40 प्लस sin 75 इक्वल टू सिद्ध करना है cos 15 प्लस cos 50। तो सबसे पहले हम लोग LHS लेते हैं। LHS दिया हुआ है sin 40 प्लस sin 75। तो यहाँ पर हम लोग इसको cos में बदल देंगे। तो sin 40 को हम लोग लिख सकते हैं sin 90 माइनस 50। 90 में से 50 घटाएंगे तो फिर 40 हो जाएगा। और sin 75 को हम लोग लिख सकते हैं sin 90 माइनस 15। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, और थीटा के जगह पर 50 है तो लिख देंगे cos 50। और यहाँ पर sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, और थीटा के जगह पर यहाँ पर है 15 तो यहाँ लिख देंगे cos 15। अब इसी को हम लोग सीधा कर देते हैं। पहले cos 15 लिख देते हैं प्लस cos 50। अब यही हमारा RHS हो गया, RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16 का 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 में सिद्ध करना है cos 1 डिग्री माइनस cos 89 डिग्री इक्वल टू सिद्ध करना है sin 89 डिग्री माइनस sin 1 डिग्री। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग LHS लेते हैं। LHS है cos 1 डिग्री माइनस cos 89 डिग्री। यहाँ पर हम लोग cos को sin में बदलेंगे तो इसको cos 1 को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस 89 माइनस यहाँ पर हम लोग cos 89 को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस 1 डिग्री। अब यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, थीटा के जगह पर यहाँ पर है 89 तो हम लोग लिख देंगे sin 89 डिग्री माइनस यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा sin थीटा, तो यहाँ पर थीटा के जगह पर है 1 तो लिख सकते हैं हम लोग sin 1 डिग्री। अब यही हमारा RHS प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16 का 3 नंबर क्वेश्चन है। 16 का 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है sin 54 डिग्री प्लस cos 67 डिग्री इक्वल टू सिद्ध करना है हम लोगों को sin 23 डिग्री प्लस cos 36 डिग्री। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग LHS लेंगे। LHS है sin 54 प्लस cos 67। अब यहाँ पर हम लोग sin 54 को हम लोग लिख सकते हैं sin 90 माइनस 36 डिग्री, और cos 67 को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस 23 डिग्री। अब यहाँ पर sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, और थीटा के जगह पर है 36 तो हम लोग लिख देंगे cos 36। और यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो sin और थीटा के जगह पर है 23 डिग्री। अब इसको हम लोग सीधा इससे लिखेंगे, पहले sin 23 प्लस cos 36 डिग्री, यही हमारा RHS प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में भी सिद्ध करना है। 17 में टोटल 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है sin 65 इंटू cos 38 इक्वल टू हम लोगों को सिद्ध करना है cos 25 इंटू sin 52। 17 का पहला नंबर क्वेश्चन है। 17 का पहला क्वेश्चन है sin 65 इंटू cos 38 इक्वल टू सिद्ध करना है cos 25 इंटू sin 52। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सिद्ध करने के लिए LHS लिखेंगे। LHS है sin 65 इंटू cos 38
साइन को यहाँ पर साइन 65 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25 डिग्री, और यहाँ पर कॉस 38 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 52 डिग्री। यहाँ पर 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 हो जाएगा, और यहाँ पर 90 में से 52 घटाएंगे तो 38 आ जाएगा। ये फार्मूला पर बैठाने के लिए हम लोग किए हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और थीटा के जगह पर यहाँ पर है 25 तो कॉस 25 इंटू यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा के जगह पर है 52, और यही हमारा RHS हो गया, RHS प्रूव्ड। अब 17 का 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 का 2 नंबर क्वेश्चन है साइन 25 इंटू साइन 65 इक्वल टू सिद्ध करना है कॉस 25 इंटू कॉस 65। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग LHS लेंगे। LHS में है साइन 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग साइन, दोनों साइन को हम लोग कॉस में चेंज करेंगे। इस साइन 25 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65, और इसको साइन 65 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25 डिग्री। यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा फार्मूला होता है कॉस थीटा, थीटा के जगह पर है 65 इंटू यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और थीटा के जगह पर यहाँ पर है 25। इसको हम लोग सीधा से लिखेंगे तो हो जाएगा कॉस 25 इंटू कॉस 65। यही RHS हमारा प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 नंबर में टोटल 3 क्वेश्चन है, और इसमें भी हम लोगों को सिद्ध करना है। 18 का पहला क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर 67 माइनस टेन स्क्वायर 23 इक्वल टू 1। 18 का 1 नंबर क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर 67 माइनस टेन स्क्वायर 23 इक्वल टू सिद्ध करना है हम लोगों को 1। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर LHS लेंगे। LHS बराबर है कॉसेक स्क्वायर 67 माइनस टेन स्क्वायर 23। अब यहाँ पर हम लोग कॉसेक स्क्वायर 67 को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 23 डिग्री, और इसको सेम लिख देते हैं हम लोग टेन स्क्वायर 23 डिग्री। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर दे देंगे, और थीटा के जगह पर है 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर लिख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर थीटा के जगह पर 23 डिग्री है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। यही RHS प्रूव्ड करना था हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 18 का 2 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करना है टेन 15 इंटू टेन 30 इंटू टेन 45 इंटू टेन 60 इंटू टेन 75 बराबर 1। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग LHS लेंगे। LHS बराबर दिए हुआ है टेन 15 इंटू टेन 30 इंटू टेन 45 इंटू टेन 60 इंटू टेन 75। यहाँ पर हम लोग देखेंगे टेन 15 को हम लोग लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 75 इंटू टेन 30 का मान होता है 1/√3, और टेन 45 का मान होता है 1 इंटू टेन 60 का मान होता है √3 इंटू, और यहाँ पर हम लोग टेन 75 को टेन 75 ही रहने देंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट, और यहाँ पर थीटा के जगह पर है 75 इंटू, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे √3 से √3 कट गया, अब बच गया हमारे पास यहाँ पर 1 इंटू, और यहाँ पर है टेन 75। कॉट 75 को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई, कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा,
तो cot 75 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1075 इंटू 1075। ये 1075 से 1075 कट गया तो हमारे पास बच गया 1। यही हम लोगों को RHS प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 का 3 नंबर क्वेश्चन है। सिद्ध करना है tan 9 डिग्री इंटू tan 27 इंटू tan 45 इंटू tan 63 इंटू tan 81 इक्वल टू 1। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर LHS लेते हैं। LHS है tan 9 डिग्री इंटू tan 27 इंटू tan 45 tan 63 इंटू tan 81। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, tan 9 और tan 27 को हम लोग बदल देंगे कॉट में। तो tan 9 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 81, और यहाँ पर tan 27 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 63 इंटू tan 45 का मान होता है 1, और इसको हम लोग सेम लिखेंगे tan 63 इंटू tan 81। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, और थीटा के जगह पर है 81 इंटू यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा, और यहाँ पर थीटा के जगह पर है 63, तो यहाँ पर हो जाएगा cot 63। अब यहाँ पर इंटू ये हम लोग लिख देंगे tan 63 इंटू tan 81। अब यहाँ पर cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cot 81 को 1/tan 81 इंटू इसको भी लिख देंगे हम लोग 1/tan 63 इंटू tan 63 इंटू tan 81। इससे tan 81 से tan 81 कट गया, tan 63 से tan 63 कट गया, 1 आ गया हमारे पास, 1 बच गया। यही हम लोगों को सिद्ध करना था, RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर में भी सिद्ध करना है। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है sin स्क्वायर 67 प्लस sin स्क्वायर 23 डिग्री। हम लोग को यह सिद्ध करना है 1, और यहाँ पर भी है cos स्क्वायर 89 प्लस cos स्क्वायर 1 डिग्री, इसको भी हम लोगों को लाना है 1। 19 का 1 नंबर क्वेश्चन में है sin स्क्वायर 67 प्लस sin स्क्वायर 23 इक्वल टू cos स्क्वायर 89 प्लस cos स्क्वायर 1 डिग्री इक्वल टू, हम लोगों को दोनों को सिद्ध करना है 1। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर LHS लेते हैं। LHS में है sin स्क्वायर 67 प्लस sin स्क्वायर 23। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर 67 और sin स्क्वायर 23 को हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर 90 माइनस 67। हम लोग इसको भी बदल सकते हैं, किसी एक को चेंज कर देना है यहाँ पर cos में। अब यहाँ पर sin स्क्वायर 67 प्लस sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो cos इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, और थीटा के जगह पर है 67। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि sin स्क्वायर 67 प्लस cos स्क्वायर 67 इक्वल टू होता है फॉर्मूला 1। यही RHS हम लोगों को लाना था 1। RHS ये प्रूव हो गया एक हमारा। और दूसरा है ये बीच वाला टर्म है, इसको हम लोग लिखते हैं मिडिल साइड, MS। मिडिल साइड में दिया हुआ है cos स्क्वायर 89 प्लस cos स्क्वायर 1 डिग्री। यहाँ पर हम लोग किसी एक को बदल देंगे। यहाँ पर हम cos स्क्वायर 89 को हम लोग बदल रहे हैं साइन में, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे cos स्क्वायर 89 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर 1। cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 1। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है 1, और RHS प्रूव्ड हो गया। और इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि तीनों हमारा यहाँ पर देखेंगे LHS इक्वल टू MS बराबर 1 आ गया। यही हम लोगों को प्रूव्ड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 का 2 नंबर क्वेश्चन है।
सिद्ध करना है हम लोगों को साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 बराबर 1। तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस लेते हैं। एलएचएस है साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70। अब यहाँ पर हम लोग किसी एक को बदल देंगे कॉस में, तो यहाँ पर हम लोग साइन 70 को बदल रहे हैं हम। यहाँ पर इसको साइन 70 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 20 डिग्री। 90 में से 20 घटाएंगे तो फिर 70 आएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं साइन स्क्वायर 20 प्लस यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे और थीटा की जगह पर 20 है। अब यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आरएचएस हमारा प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 का 3 नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 5 बराबर हम लोग को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एलएचएस लेते हैं। एलएचएस है साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5। यहाँ पर हम लोग किसी दो को हम लोग चेंज कर देंगे। यहाँ पर साइन 85 साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 80। अब यहाँ पर इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर 10 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 80 प्लस साइन स्क्वायर 5 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 85। अब यहाँ पर हो जाएगा ये साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। कॉस इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे और थीटा के जगह पर है 80। यहाँ पर भी हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। कॉस इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे और थीटा के जगह पर है 85। अब हम लोग साइन स्क्वायर 85 और कॉस स्क्वायर 85 को एक साथ लिखेंगे साइन स्क्वायर 85 प्लस कॉस स्क्वायर 85 और यहाँ पर साइन स्क्वायर 80 प्लस कॉस स्क्वायर 80। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। यहाँ पर थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, तो ये साइन स्क्वायर 85 प्लस कॉस स्क्वायर 85 हो गया 1 और यहाँ पर साइन स्क्वायर 80 प्लस कॉस स्क्वायर 80 ये भी हो गया 1 और दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। यही आरएचएस प्रूव करना था हम लोगों को, प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 का 4 नंबर क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 80 इक्वल टू हम लोगों को सिद्ध करना है 4। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टर्म में ये लिखा हुआ है। इसमें से आधा को यानी 4 को हम लोग बदल देंगे साइन में। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एलएचएस लेते हैं। एलएचएस है कॉस स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 80। यहाँ पर हमने एलएचएस लिख दिया है। अब उसके बाद इसमें से 4 टर्म को हम लोग चेंज करेंगे साइन में। यहाँ पर कॉस स्क्वायर 10 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 80। यहाँ पर कॉस स्क्वायर 20 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 70। यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 30 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 60। अब यहाँ पर 40 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 50। यहाँ पर 4 टर्म को हमने लिख दिया है। अब उसके बाद
सेम चीज उतारेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 80। यहाँ पर हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, इस पर स्क्वायर दिया हुआ है तो इस पर भी स्क्वायर देंगे और थीटा की जगह पर है 80। यहाँ पर भी हम लोग कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर यहाँ पर थीटा के जगह पर है 70। यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 60, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 60, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर 90 माइनस 50 है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 80। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइन स्क्वायर 80 और कॉस स्क्वायर 80, ये दोनों मिल करके हो जाएगा 1, और यहाँ पर देखेंगे साइन स्क्वायर 70 कॉस स्क्वायर 70, ये दोनों मिल करके हो जाएगा 1, और यहाँ पर साइन स्क्वायर 60 कॉस स्क्वायर 60, ये दोनों मिल करके हो जाएगा 1, और यहाँ पर साइन स्क्वायर 50 और कॉस स्क्वायर 50, ये दोनों मिल करके हो जाएगा 1, और यहाँ पर देखेंगे ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, RHS प्रूव्ड। यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, साइन 42 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री प्लस कॉस 42 डिग्री इंटू साइन 48 का मान निकाले। यहाँ पर 20 नंबर में हम लोगों को इसका मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साइन 42 डिग्री, और यहाँ पर कॉस 48 को हम लोग साइन में बदल देंगे तो हो जाएगा कॉस 48 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 42 डिग्री प्लस, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कॉस 42 को रहने देते हैं और साइन 48 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 42 डिग्री। अब साइन 42 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन और थीटा के जगह पर है 42 डिग्री, यहाँ पर कॉस 42 और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा के जगह पर है 42 डिग्री। यहाँ पर जब हम लोग गुना करेंगे साइन 42 और साइन 42 को तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर 42 प्लस कॉस स्क्वायर 42 हो जाएगा 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि, पहला क्वेश्चन इसमें टोटल 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस, अब यहाँ पर देखेंगे डॉट डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसी क्रम में हम लोगों को आगे बढ़ते हुए जाना है। यहाँ पर 6 है, 6 के बाद 12 है, 12 के बाद 18 है, यानी कि इसके बाद होगा 24, 24 के बाद हो जाएगा 30, और इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ गया है प्लस साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 78 प्लस साइन स्क्वायर 84, और हम लोगों को सिद्ध करना है 7। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग LHS लिखेंगे। LHS है साइन स्क्वायर 6 प्लस साइन स्क्वायर 12 प्लस साइन स्क्वायर 18 प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 72 प्लस साइन स्क्वायर 78 प्लस साइन स्क्वायर 84। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर इसको ये टोटल यहाँ से हम लोग पहले पूरा इसको लिख लेते हैं, बीच में जो यहाँ पर डॉट डॉट दिया हुआ है उसके जगह पर भी हम लोग पूरा कर लेते हैं, थोड़ा सा लंबा बनेगा लेकिन यह बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर 6 प्लस साइन स्क्वायर 12 प्लस साइन स्क्वायर 18 प्लस इसके बाद हो जाएगा 24 साइन स्क्वायर 24 प्लस साइन स्क्वायर 30, उसके बाद प्लस
साइन स्क्वायर 36 प्लस साइन स्क्वायर 42 प्लस साइन स्क्वायर 48 प्लस साइन स्क्वायर 54 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 66 प्लस साइन स्क्वायर 72 प्लस साइन स्क्वायर 78 प्लस साइन स्क्वायर 84। अब यहाँ पर हमने पूरा लिख लिया है। अब इसमें हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 टर्म में है, तो इसमें से हम लोग आधा यानी कि 7 को हम लोग कॉस में चेंज कर देंगे, साइन को हम लोग कॉस में बदल देंगे। तो शुरू से हम लोग लिखते हैं सेम चीज, साइन स्क्वायर 6 साइन स्क्वायर 12 प्लस साइन स्क्वायर 18 प्लस साइन स्क्वायर 24 प्लस साइन स्क्वायर 30 1 2 3 4 5। अब उसके बाद लिखेंगे साइन स्क्वायर 36 साइन स्क्वायर प्लस 42। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से यहाँ पर 7 टर्म हमने लिख दिया है। अब इसके बाद यहाँ से 7 टर्म को हम लोग कॉस में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर साइन 48 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 42 और यहाँ पर 54 को हम लोग लिख सकते हैं 54 साइन स्क्वायर 54 को साइन स्क्वायर 90 माइनस हो जाएगा 36। यहाँ पर साइन स्क्वायर 54 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 36 प्लस, अब उसके बाद यहाँ पर है साइन स्क्वायर 60, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 30 प्लस, उसके बाद है 66 साइन स्क्वायर 66 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 24 प्लस, यहाँ पर 72 को साइन स्क्वायर 72 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 18, उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर 84 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 6 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं शुरू वाला सेम चीज हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर 6 प्लस साइन स्क्वायर 12 प्लस साइन स्क्वायर 18 प्लस साइन स्क्वायर 24 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 36 प्लस साइन स्क्वायर 42 प्लस, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर 42 थीटा के जगह पर 42 है तो कॉस स्क्वायर 42, इसको हम लोग लिख सकते हैं उसी फार्मूला पर, सेम फार्मूला पर कॉस स्क्वायर 36। अब यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सवाल में LHS लिखेंगे, LHS हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर हम लोग बीच में जो यहाँ पर डॉट डॉट दे दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि इसी क्रम में यह आगे बढ़ते चला जाएगा। जैसे यहाँ पर है साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस इसके बाद हो जाएगा साइन स्क्वायर 24, उसके बाद प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 और इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते यह आ जाएगा साइन स्क्वायर 72 प्लस साइन स्क्वायर 78 और साइन स्क्वायर 84। तो इसमें जो बीच में जो डॉट डॉट है उसके जगह पर हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पूरा सवाल को लिख देते हैं साइन स्क्वायर 6 प्लस साइन स्क्वायर 12 प्लस साइन स्क्वायर 18 प्लस इसके बाद हो जाएगा साइन स्क्वायर 24 प्लस साइन स्क्वायर 30
प्लस साइन स्क्वायर 36 प्लस साइन स्क्वायर 42 प्लस साइन स्क्वायर 48 प्लस साइन स्क्वायर 54 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 66 प्लस साइन स्क्वायर 72 प्लस साइन स्क्वायर 78 प्लस साइन स्क्वायर 84। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे टोटल, यहाँ पर इसमें 14 टर्म है और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, आधा यानी कि 7 टर्म को हम लोग कॉस में चेंज कर देंगे इसको। तो फिर यहाँ पर चेंज करने के बाद हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग 7 टर्म सेम लिखेंगे, साइन स्क्वायर 6 प्लस साइन स्क्वायर 12 प्लस साइन स्क्वायर 18 प्लस साइन स्क्वायर 24 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 36 प्लस साइन स्क्वायर 42। यहाँ पर हमने 7 टर्म सेम लिखा है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर 48 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 42। 90 में से 42 अगर घटाते हैं तो फिर 48 हो जाता है। अब यहाँ पर प्लस साइन स्क्वायर 54 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 36 प्लस साइन स्क्वायर 60 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 30 प्लस साइन स्क्वायर 66 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 24 प्लस साइन स्क्वायर 72 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 18 प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर 78 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 12 प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर 84 को हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 6। अब यहाँ पर हम लोग फिर से यहाँ पर 7 टर्म तक सेम लिखेंगे साइन स्क्वायर 6 प्लस साइन स्क्वायर 12 प्लस साइन स्क्वायर 18 प्लस साइन स्क्वायर 24 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 36 प्लस साइन स्क्वायर 42। अब यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, इस पर स्क्वायर है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर और थीटा के जगह पर है 42 तो 42। उसी प्रकार से यहाँ पर भी साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर और थीटा के जगह पर है 36। यहाँ पर भी हम लोग उसी तरह से लिखेंगे कॉस स्क्वायर 30 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 24। यहाँ पर हम लोग देखेंगे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 48 और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 12 प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 6 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइन स्क्वायर 6 और कॉस स्क्वायर 6 ये दोनों मिल करके हो गया 1। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर 12 और कॉस स्क्वायर 12 मिलकर हो गया 1। साइन स्क्वायर 18 कॉस स्क्वायर 18 1। साइन स्क्वायर 24 कॉस स्क्वायर 24 ये भी 1 हो गया। साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30 प्लस 1। साइन स्क्वायर 36 कॉस स्क्वायर 36 प्लस 1। यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइन स्क्वायर 42 और कॉस स्क्वायर 42 प्लस 1। चूंकि एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और इसी फार्मूला पर हमने लिखा है थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 सबको जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा और यही हम लोगों को प्रूव करना था। RHS हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21 का 2 नंबर क्वेश्चन है tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 डॉट 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 इसी क्रम में चलते जाना है हम लोगों को। इसके बाद हो जाएगा tan 4 उसके बाद tan 5 tan 6 और इसी तरह से हम लोगों को 89 तक जाना है।
इक्वल टू हम लोगों को सिद्ध करना है 1। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में LHS लेते हैं। LHS हो जाएगा 10 1 इंटू 10 2 इंटू 10 3 डिग्री डॉट 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 10 89 1089। अब यहाँ पर हम लोग टोटल यहाँ पर 89 टर्म आएगा 1 से लेकर के 89 तक। अब बीच वाला टर्म जो होगा बीच में हो जाएगा 1045, उसको हम लोग छोड़ देंगे, बाद बाकी सबको हम लोग आधा को चेंज कर देंगे। 89 में से एक 1045 जो आएगा लगातार अगर हम लोग इसको लिखेंगे 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री, उसके बाद 10 4 आएगा 10 5 आएगा 10 6 आएगा 10 7 आएगा, इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते हम लोगों के पास आ जाएगा 1045 जो अंत में बच जाएगा। तो उसको हम लोग छोड़ देंगे, आधा को हम लोग चेंज कर देंगे। 89 में से एक 1045 को छोड़ेंगे तो टोटल हम लोगों को के पास 88 टर्म बचेगा, जिसमें से 44 टर्म को हम लोगों को बदल देना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 10 1 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 89 इंटू 10 2 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 88 इंटू 10 3 को हम लोग लिख सकते हैं 10 90 माइनस 87 डॉट 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 यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 10 89। अब इससे पहले 10 88 होगा, उससे पहले 10 87 10 86 10 85, इसी क्रम में फिर आते आते यहाँ पर 10 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो कॉट और थीटा के जगह पर है 89। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा कॉट 88, यहाँ पर हो जाएगा कॉट 87 डॉट 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 10 89। अब यहाँ पर कॉट थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है 1/10 थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10 89 इंटू इसको भी लिख देंगे 1/10 88 इंटू 1/10 87 डॉट 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 10 89। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1089 से 1089 कट गया। अब 1088 से इससे पहले जो डॉट डॉट लिखा हुआ है इससे पहले 1088 होना चाहिए, तो 1088 से 1088 ये कट गया और उससे पहले 1087 होगा तो उससे भी ये कट जाएगा और अंत में पूरे कट करके मेरे पास बच जाएगा 1045। वो नहीं कटेगा, वो बच जाएगा और 1045 का मान जो होता है वह 1 होता है। तो RHS प्रूव्ड हो गया। अब आज के लिए बस इतना ही था, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।